आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। गजवेल और सिद्दीपेट असेंबली हलकों में रियासती हुकूमत की तरक्याती कामों का किया मायना। तेलंगाना में बहुत जल्द मजीद 9 नए मेडिकल कॉलेजेस किए जाएंगे कायम। यादगिरी गुट्टा में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब। एक 1000 से ज्यादा एकड़ जंगलाती अराजी को बनाया जाएगा सरसब्ज व शादाब। वज़ीर आला के सीआर की सालगिरह के मौके पर अपने पार्लियामेंट संतोष कुमार का ऐलान। तेलंगाना में एक मरतबा फिर सर्दी की लहर में हुआ इजाफा। रियासत के 19 अजला में येलो और 2 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। वज़ीर आज़म मोदी ने नेशनल ट्रैवल फेस्टिवल का किया इफ्तिताह। मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की तरफ से लगाए गए स्टॉलों का किया मायना। एमएलए के खुदूद का जवाब न देने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान असेंबली में रियासती वज़ीर गोविंद राम मेघवाल का बयान। हिंद बहरे काहिल खिते में फिजी के साथ अहम शिरकतदारी का विजन है। फिजी के वज़ीर आज़म के साथ दो तरफा इजलास के दौरान वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का बयान। और शेख अब्दुल्ला बिन जाहिद ने अमरीकी हम मनसब एंटोनियो ब्लिंकन से की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर और दो तरफा शिरकतदारी की फरोग़ के इम्कानात पर किया तबादला ख्याल। और अब खबरें तफसील से। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने तेलंगाना के आपाशी के असलाहात का तजिया किया और भगवंत मान कल शब हैदराबाद पहुंचे। जुमेरात की सुबह उन्होंने गजवेल और सिद्दीपेट असेंबली हलकों में रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू करदा बेशतर तरक्याती कामों का मायना किया। उन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर तामीर करदा कोंडापोचम्मा सागर रिजर्वायर का मायना किया। बाद अज़ा उन्होंने चेक डैम का भी मायना किया जो एरावली इलाके में तामीर किया गया है। भगवंत मान ने महकमा आपाशी की जानिब से तामीर करदा इस चेक डैम की खुसूसी के बारे में भी मालूमात हासिल की। बाद अज़ा वो पडूवाला चेरू गए जहां मिशन काकतिया के तहत तालाबों की बहाली के कामों का भी भगवंत मान ने तजिया किया। उन्होंने मुकामी किसानों से भी बातचीत की। वज़ीर सेहत हरीश राव ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर यादगिरी गुट्टा में 45 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक हॉस्पिटल की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर हरीश राव ने कहा कि यादगिरी गुट्टा आने वाले अक़ीदतमंदों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के मकसद से ये हॉस्पिटल तामीर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में पहले ही 100 बिस्तरों के लिए कई हॉस्पिटल कायम हो चुके हैं और जल्द ही यादाद्री जिले में एक मेडिकल कॉलेज भी कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जल्द ही मजीद 9 नए मेडिकल कॉलेजेस कायम किए जाएंगे। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में अब तक 81,000 मुलाजिमतों के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और कहा कि यादाद्री मंदिर की तामीर तारीख में हैरत अंगेज तौर पर की गई है। उन्होंने कहा कि रैतो बंधु स्कीम के तहत किसानों के खातों में 60 करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रोजाना 40 से 50 करोड़ रुपए में बिजली खरीद कर किसानों को फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हामिला खवातीन को 2 मरहलों में न्यूट्रिशन किट फराहम की जा रही है और किसानों के मोटरों को मीटर लगाए बगैर मुफ्त बरखी फराहम की जा रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर बीआरएस के रुकने राज्यसभा संतोष कुमार ने अपनी जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज के हिस्से के तौर पर कुंडामैल जंगलाती इलाके की 1000 जायद एकड़ अराजी की जिम्मेदारी कबूल करने का ऐलान किया है। कुंडमैल रिजर्व फॉरेस्ट का इलाका 752 एकड़ अराजी पर फैला हुआ है। उन्होंने ऐलान किया कि पहले 1000 से ज्यादा एकड़ जंगलाती अराजी को सरसब्ज व शादाब किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि बकाया काम दीगर मरहलों में अंजाम दिए जाएंगे। संतोष कुमार ने इस खुसूस में सिलसिलेवार ट्वीट्स किए और कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के सरसब्ज व शादाबी के हरिता हरम प्रोग्राम के जज्बे हासिल करते हुए ग्रीन इंडिया चैलेंज का आगाज किया गया है। इसके तहत कई अनोखे इक़दाम किए गए हैं। आम शहरियों और सरकर्दा शहरियों को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया। उन्होंने कहा कि ग्रीन इंडिया चैलेंज के हिस्से के तौर पर वज़ीर आला की सालगिरह के मौके पर कुडम्याल रिजर्व फॉरेस्ट की 1095 एकड़ अराजी की जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं। तेलंगाना के साबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, जो तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत पर आंध्र प्रदेश के कैडर के तहत एपी में तैनाती के लिए रुजू हुए थे, की जानिब से खिदमात से रजाकाराना सबकदोशी वीआरएस के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की इत्तला है। वो एपी हुकूमत से तकरीबन 1 माह कबल रुजू हुए थे। जराये के मुताबिक सोमेश एपी की चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर के एस जवाहर रेड्डी से रुजू हुए और कहा कि इनकी इस दरख्वास्त की मंजूरी की ख्वाहिश की। तवक्को है कि वज़ीर आला वाइस जगन मोहन रेड्डी इसको मंजूरी दे देंगे। इस दौरान बताया जाता है कि तेलंगाना हुकूमत इनको रियासती हुकूमत का मुशीर बनाने की तैयारी कर रही है। क़वायद के मुताबिक रियासती हुकूमत मरकज से किसी भी किस्म की इजाजत के बगैर किसी भी IAS ओहदेदार को VRS की दरख्वास्त की मंजूरी का इख्तियार रखती है। रुकने असेंबली जुबली हिल्स व सदर BRS जिले हैदराबाद M गोपीनाथ ने रहमतनगर डिवीजन के SPR हिल्स में सेवालाल महाराज मंदिर का दौरा किया। रुकने असेंबली की जानिब से सेवालाल महाराज की 284वीं यौम पैदाइश के मौके पर ताम का इंतजाम किया गया। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉर्पोरेटर्स CN रेड्डी, राजकुमार पटेल, डिवीजन सदर मंजूर, जनरल सेक्रेटरी सुबराजू, श्रीनिवास ST सेल के सदर नंदू नायक, कायदीन नागराजू, शरीफ, नजीर, रविशंकर, जगन और दीगर ने शिरकत की। ఇక్కడ గుడి వచ్చేసి ఇంద్రానగర్లో ఉంది. సద్గురు శివలాల్ మహారాజ్ యొక్క 284వ జయంతి సందర్భంగా ఉదయం భోగ్ బండారం కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడి నుంచి వేలాదిగా ర్యాలీగా బయలుదేరి స్వామివారి ఊరేగింపు చేసుకొని తిరిగి మధ్యాహ్నం 2 గంటలు ఇక్కడ చేరుకొని ప్రత్యేకమైన పూజలు చేసి ఆ తర్వాత అన్నదానం కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేశారు. దీనికి ముఖ్య అతిథిగా మన శాసనసభ్యులు మాగంటి గోపినాథ్, మా డివిజన్ కార్పొరేటర్ CN రెడ్డి, మా కుల పెద్దలు, మేము అందరం కలిసి చాలా పెద్ద ఎత్తున ఈ గుడి స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు 3 సంవత్సరాలు అయిపోయి 4వ సంవత్సరం స్థాపితమైంది, విగ్రహ స్థాపిత. అంతకుముందు 7 సంవత్సరాల నుంచి ఈ గుడిలో నిత్య పూజలు జరుగుతున్నాయి. మేము ఆర్థికంగా అందరం ఎదగాలని, ఆ దేవుని ఆశీస్సులు అందరి మీద ఉండాలని, అందరు ఆరోగ్యాలు ఉండాలని, భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి గోర్ బంజారాలు ఇలానే తమ యొక్క కులదైవం ఇష్టదైవాన్ని స్మరించుకుంటూ దేశవ్యాప్తంగా ఈరోజు చాలా పెద్ద పండగ. బంజారులకు ఇది ఒక పెద్ద పండగ, దీనికి మించిన పండగ లేదు. మేరామయాడి పండగ, మా శివలాల్ మహారాజ్ పండగ, బంజారా జాతికి ఇది చాలా గౌరవదగ్గ విషయము. ఈ పండగ సందర్భం అందరం ఈరోజు వారి వారి పెళ్ళిళ్ళల్లో ఎట్లా ఆనందంగా జరుపుకుంటారో అంతకన్నా ఎక్కువగా ఇక్కడ ఆనందంగా పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ మా తమ్ముడు पर्वत नगर मिनी फंक्शन हॉल में ST सेल के ज़रिए एहतमाम सेवालाल जयंती की तकरीबात का इनेकाद अमल में आया, जिसमें अल्लाहपुर डिवीजन कॉर्पोरेटर सबिहा गौसुद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और सेवालाल महाराज की खिदमात को भरपूर खराज खिदमत पेश किया। इस प्रोग्राम में ST सेल के सदर बद्री नायक, जनरल सेक्रेटरी भास्कर नायक, गोपाल नायक, कल्याण नायक, बाबा ज्ञानेश्वर, विष्णु, इस्माइल, रविंदर रेड्डी, मलेश, लक्ष्मी और दीगर मौजूद थे। నా పేరు బోడా భాస్కర్ అండి, అల్లాపూర్ డివిజను ST సెల్ జనరల్ సెక్రటరీ అండి. నేను మా అల్లాపూర్ డివిజన్లో ప్రతి సంవత్సరము ఈ జయలాల్ సేవల్ జయంతి ఉత్సవాలు జరుపుకుంటున్నాము. మా మాధవరావు గారు ఉదయము మా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి పూజలు పూలమాల వేసి వెళ్ళారు. తదుపరి అనంతరము మా కార్పొరేటర్ మేడం గారు వచ్చి పూలదండ వేసి కొబ్బరి కొట్టి వాళ్ళకు శాల్వా ద్వారా మేము సన్మానం చేసినాము. మా గిరిజనులందరూ ఈ జయ సేవలాల్కి ప్రతి ఒక్కరు పేరు పేరున బస్సులందరూ వచ్చి ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ హాజరైనారు. భోగ్ బండార కార్యక్రమం చేసిన తర్వాత అన్నదాన కార్యక్రమం చేసినాము. ఈరోజు జై సేవలాల్ 284వ
జయంతి ఉత్సవాలు చాలా ఘనంగా జరుపుకున్నాము. గత సంవత్సరం కంటే ఈ సంవత్సరము మరి గొప్పగా ఘనంగా జరుపుకున్నాము. మా ప్రెసిడెంట్ భద్రనాయ్ గారు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ రామచంద్ర గారు, మా గౌరవ అధ్యక్షులు కళ్యాణ్ నాయక్ గారు, ఇంకో గౌరవ అధ్యక్షులు గోపాల్ నాయక్ గారు, మా ప్రతి మెంబర్, మా కమిటీ సభ్యులందరూ పేరున అందరి విజయవంతంగా చేసినాము. మా మేడం గారు వచ్చి మాకు आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के रुकने असेंबली कोडाली नानी ने आरटीसी बस चलाई। आरटीसी बस की 5 बसों की इफ्तिताही तकरीब में वो शरीक थे। इस मौके पर उन्होंने खुद आरटीसी बस चलाने का फैसला किया। उन्होंने कुडीवाड़ा बस स्टैंड से तकरीबन 10 किलोमीटर तक बस चलाई। इनके बस चलाने का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया, जिसके बाद इस वीडियो पर कई अफराद ने कमेंट्स करते हुए मजाकिया अंदाज में नानी को ड्राइवर नानी करार दिया। यादाद्री भुवनगिर जिले में पेश आए सड़क हादसे में 4 खवातीन हलाक हो गई हैं। यह हादसा जुमेरात की सुबह की अव्वलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और बस ऑटो से जा टकराई। ये बस इन मुलाजिमीन इसी कंपनी के से है जिसमें ये खवातीन मुलाजिमत करती हैं। महलूकीन की शनाख्त 28 साल डील नागलक्ष्मी, 55 साल वी अनुसया, 30 साल श्रीषा और 35 साल धनलक्ष्मी के तौर पर की गई है, जो दीवालम्मा नगर गांव से ताल्लुक रखती हैं। ये खवातीन काम पर जा रही थी कि इस बस के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये बस ऑटो से जा टकराई। हादसा इतना शदीद था कि ऑटो को काफी नुकसान पहुंचा। हादसे के वक्त ऑटो में 7 खवातीन सफर कर रही थी। जख्मियों के इलाज के लिए हैदराबाद के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना में एक मरतबा फिर सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में मामूल से कम दर्जे हरारत दर्ज किया जा रहा है और बिलखुसूस मुत्तहदा आदिलाबाद जिले में एक मरतबा फिर सर्दी की लपेट में आ गया है। निर्मल जिले के खानापुर में भी दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है। महकमा मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि रियासत के 19 अजला में येलो और 2 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रियासत के कई इलाकों में दर्जे हरारत वाहिद हद तक जा पहुंचा है। कई मुकामात पर कोहर की घनी चादर भी देखी जा रही है, जिससे गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात ने निशानदेही करते हुए कहा कि आइंदा 2 दिनों तक इसी तरह की सूरत हाल का इम्कान है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को यहां मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में कौमी कबायली त्योहार आदि महोत्सव का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मोदी ने कबायली मुजाहिदे आजादी बरसा मुंडा को खराज अकीदत पेश किया। इफ्तिताह के बाद वजीर आजम मोदी ने मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों की तरफ से लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉलों का दौरा किया। उन्होंने कबायली कारीगरों से भी बातचीत की और इनके दस्तरकारी और कबायली मसनूआत को देखा है। नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल का मकसद मुल्क भर के कबायली मुतनव्वे विरसे की नुमाइश करना है। 27 फरवरी तक जारी रहने वाले फेस्टिवल में 1000 के करीब कबायली कारीगर हिस्सा ले रहे हैं। दूर सुदूर समझा जाता था, अब सरकार दिल्ली से चलकर उसके पास जाती है। जो पहले खुद को दूर सुदूर समझता था, अब सरकार उसे मुख्य धारा में ला रही है। बीते 8-9 वर्षों में आदिवासी समाज से जुड़े आदि महोत्सव जैसे कार्यक्रम देश के लिए एक अभियान बन गए हैं। कितने ही कार्यक्रमों का मैं खुद भी हिस्सा बनता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि आदिवासी समाज का हित मेरे लिए व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं का विषय भी है। जब मैं राजनीतिक जीवन में नहीं था, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, तो मुझे अनेकों राज्यों में और उसमें भी हमारे जनजातीय समूह के बीच जाने का अवसर मिलता था।
मैंने देश के कोने कोने में आदिवासी समाजों के साथ, आदिवासी परिवारों के साथ राजस्थान के इंतजामी इस्लाहात और आबकारी के वजीर गोविंद राम मेघवाल ने आज विधानसभा में यकीन दिलाया कि एमएलए और मेंबर पार्लियामेंट के जरिए लिखे गए खतूत का जवाब देने और इन्हें अवामी या रियासती लालच या इफ्तिताही तकारीब में मदऊ करने के सिलसिले में जारी करदा सर्कुलर में हुक्म अदूली करने वाले इंतजामी अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेघवाल ने वक्फे सवालात के दौरान एमएलए हेमर सिंह बयाल के जिमनी सवालात के बारे में जवाब दिया और बात कही। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में किसी भी एमएलए की तरफ से शिकायत मौसूल होने पर इंक्वायरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि 12 मई को इंतजामी इस्लाहात के महकमे की तरफ से एक तफसीली सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें तरक्याती कामों के बारे में एमएलएस की तरफ से लिखे गए खतूत की मंजूरी भेजने और इन पर की गई कार्रवाई के बारे में एमएलएस को आगाह करने के लिए कहा गया है। इस सर्कुलर की तामील के लिए महकमा की सतह पर और जिले वार्नूडल अफसरान का तखर्रुर किया गया है। उन्होंने बताया कि 2021 में इस हवाले से 20 शिकायत मौसूल हुई थी, जिनमें से 17 और 2022 में 8 की तस्वीर कर दिया गया है। में जवाब देना है और लास्ट में जो नियम अपना बनाया है उसमें यह है कि नियम 1971 के प्रावधानों को उल्लंघन कोई भी अधिकारी अगर मान लो लापरवाही बरतता है तो ये निर्देश दिए गए हैं कि जो निर्देशों की अवहेलना करेगा राजस्थान सिविल सेवाएं आचरण नियम 1971 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा तथा दोषी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। माननीय सदस्य यदि शिकायत करेंगे और इनकी कहीं भी अवहेलना हुई है तो उसके खिलाफ अगर शिकायत करेंगे तो जांच कराएंगे और यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ 1971 नियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने कहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च में अडानी ग्रुप के खिलाफ लगाए गए इल्जामात में सिर्फ ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी जेपीसी ही मुस्निफाना और शफाफ किरदार अदा कर सकती है, इसलिए इस मामले में जेपीसी की तश्कील जरूरी है। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने जुमेरात को यहां जारी करदा एक बयान में कहा कि अगर इस मामले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इनकी हुकूमत को जवाबदार ठहराना है तो जेपीसी के अलावा कोई और कमेटी इस मामले की तहकीकात शफाफ तरीके से नहीं कर सकती। जयराम रमेश ने कहा कि 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने अडानी हिंडनबर्ग केस में दरखास्तों की समाअत करते हुए इंकशाफ की रोशनी में इस मामले की तहकीकात के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमेटी के क़याम पर गौर किया और हुकूमत से इस सिलसिले में 17 फरवरी तक दरख्वास्त दाखिल करने की हिदायत दी है। तर्जुमान ने कहा कि जब हुक्मरान जमात और अडानी ग्रुप के दरमियान गुर्बत और की बात आती है तो कोई भी हुकूमत की तजवीज़ करदा कमेटी से गैर जानिबदाराना या किसी शफाफत की तवक्के नहीं कर सकते। हुकूमत और अडानी ग्रुप मामले पर पर्दा डालने और मुल्जिमान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि माहिरीन की तरफ से रेगुलेटरी और कानूनी मिशनरी की इंक्वायरी किसी भी तरह जेपीसी के बराबर नहीं हो सकती और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऐसी कमेटी में कितने ही काबिल मुलाजिमीन हो, ये जेपीसी की तहकीकात का मुतबादिल नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश के जिले बांदा के इलाके में जुमेरात को एक सड़क हादसे में कार सवार 5 अफराद की मौत हो गई, जबकि दीगर 6 अफराद शदीद तौर पर जख्मी बताए जाते हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अभिनंदन ने बताया कि आज अल सुबह यह हादसा उस वक्त पेश आया पिलानी थाने इलाके के नौज गांव बाशिंदा चित्रकूट जिले के राजापुर कब्जे में मुनाकिदा शादी तकरीब से वापस अपने गाँव लौट रहे थे कि बंदा शाहरा के वाक़े मेहरगनी गांव के नजदीक बोलेरो और स्कॉर्पियो और ओवरटेक के चक्कर में बेकाबू होकर एक दरख्त से जा टकराए। इस हादसे में कार सवार 5 अफराद की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई, जबकि दीगर 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। महलूकीन की शनाख्त पिलानी थाना इलाके बाशिंदा नवाज गांव बाशिंदा कुलदीप सिंह 26 साल, अभिनव सिंह 21 साल, कुल्लू उर्फ प्रभात 26 साल और अतुल कच्छ 23 साल और कुल्लू उर्फ भरबात 25 साल के तौर पर की गई है। उन्होंने बताया कि जख्मियों के इलाज के लिए जिले हॉस्पिटल भेजा गया, जहां इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। अवंतीपुरा कश्मीर में सीआरपीएफ 130 ने अपने हेडक्वार्टर में एक गैस एजेंसी का इफ्तिताह किया।
शहीद राजेंद्र गैस एजेंसी के नाम से इस एजेंसी का इफ्तिताह इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ एमएस भाटिया ने दीगर सीआरपीएफ अफसरान की मौजूदगी में किया। इस मौके पर भाटिया ने कहा कि एजेंसी को दूर दराज मुकामात पर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती और बदलते हुए मौसमी हालात के पेश नजर कायम किया गया, क्योंकि एजेंसी इनके रोजमर्रा की खाने पकाने की सरगर्मियों को आसान बनाएगी। उन्होंने कहा कि इसी तरह की एजेंसियां कश्मीर के दीगर हिस्सों में भी शुरू की जाएंगी। वन 130 बटालियन जो हमारा अवंतीपुरा में स्थित है, यहाँ पे गैस एजेंसी हमने शुरुआत की है। और जैसा आप जानते हैं कि जो सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट है वो दूर दराज के एरियाज़ में है। हमारी कंपनीज जो हैं वो लोकेटेड हैं ख़ास तौर पे वैसे इलाकों में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको जो ख़ास तौर पे गैस सिलेंडर्स हैं जिससे कि उनकी रोज़ का खाना उनको मिले, क्योंकि ड्यूटी काफ़ी कड़ी होती है और कंडीशंस भी काफ़ी एडवर्स हैं। अभी सर्दियों का मौसम है, तो ऐसे में एक स्टडी सप्लाई ऑफ गैस सिलेंडर्स रहे, इसके लिए ये गैस एजेंसी को शुरू किया गया है एचपीसीएल के साथ मिलके। और फ़िलहाल आज हमने एक कंपनी को गैस सिलेंडर्स अलॉट कर दिए हैं। This will be expanded to the other battalions also of the South Kashmir Ops Range and maybe to the other parts of the valley also, क्योंकि इसमें हमें इंश्योर होता है कि एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर के तहत क्वालिटी इज़ एश्योर्ड एंड द सप्लाई टाइमलाइंस आर एश्योर्ड। तो हर तरह से ये हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन है और जवानों के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए एक बहुत अच्छी पहल है। इस गैस एजेंसी वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कश्मीर कौमी शाहरा पर 2 रोज़ा बाद जुमेरात को एक तरफा ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल कर दी गई। ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि कौमी शाहरा पर दूर दराज बाद 2 रोज बाद ट्रैफिक की एक तरफा नकलो हमल बहाल कर दी गई है। उन्होंने कहा कि रामबीन में चट्टानें खिसक आने की वजह से शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी गई थी। इनका कहना था कि सख्त मेहनत के बाद शाहरा से मलबे को साफ किया गया और शाहरा पर एक तरफा ट्रैफिक की हमलो नकल बहाल कर दी गई। हुकाम ने बताया कि जुमेरात को ट्रैफिक जम्मू से श्रीनगर की तरफ रवा दवा था। इधर श्रीनगर, लाह शाहरा और जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान को सूबे जम्मू के जिले पूंछ के साथ जोड़ने वाला तारीखी मुगल रोड बंद है। हम आपको बता दें कि कौमी शाहरा को बंद रहने से अहलियान वादी को गुनागो मुश्किलात से 2-4 होना पड़ता है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने जुमेरात को कहा कि फिजी का हिंद बहरकाहिल खिते में फिजी के साथ एक अहम शिरकतदारी का विजन है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज फिजी के वज़ीर-ए-आज़म सेतुएनी राबोका के साथ 2 तरफा मीटिंग हुई। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफा ताउन को मज़ीद तेज करने के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल किया। राबोका के पास वज़ारत ख़ारजा भी है। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा इस वक्त फिजी के दौरे पर है। डॉक्टर जयशंकर ने अपने ट्वीट में कहा कि सोआ में फिजी के वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात में तफसीलात से बातचीत हुई। हिंदुस्तान हमारी शिरकतदारी को तरजीही शोबों के मुताबिक अपग्रेड करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने मजीद कहा कि गवर्नमेंटों का ताउन हिंदुस्तान फिजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए काम करने के लिए मुतासिर कुन है। फिजी हिंदुस्तानी तजुर्बे की दास्तान हमारे लोगों की कोशिशों की अक्कासी करती है, जिन्होंने घर से दूर अपने तर्ज जिंदगी को ढाला लिया है, और इनके ताउन को हमेशा कदर की निगाह से देखा जाएगा और इसे मजबूत हिंदुस्तान फिजी ताल्लुकात की सिमत काम करने के लिए एक तहरीक के तौर पर देखा जाएगा। बादअज़ा उन्होंने फिजी म्यूजियम का दौरा किया और वहां हिंदुस्तान की हिमायत याफ्ता गुरमिट गैलरी का भी इफ्तिताह किया। Minister, Your Excellency, Mr. Setiveni Rambuka, friends of the media, ladies and gentlemen, Nisa Abdullah Benaka, good afternoon to you all. Prime Minister, let me say what a pleasure it is to visit your beautiful country. This is my first visit, and I assure you what little I've seen will certainly bring me back again. It's also a particular pleasure to be with all of you, because India and Fiji, we share such close and friendly ties rooted in our historical linkages with such strong cultural similarities. So I really thank you today
for receiving me and my delegation at Suba. I do understand that the industry as a whole has some challenges. That is something that we have actively discussed today. All I can say at this stage is we do realize the importance of this industry to Fiji's economy and so मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल बिन जाहिद ने अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन और सेनेट के मुत्तअद्दिद अरकान से वाशिंगटन DC के दौरे के मौके पर मुलाकात की और इनसे बाहमी दिलचस्पी के मुत्तअद्दिद उमूर और दो तरफा शिरकतदारी के फ़रोग़ के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। अमारात न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ब्लिंकन के साथ मुलाकात में शेख अब्दुल्ला ने सलामती, मौसमियाती तब्दीली, तिजारती तबादले और सरमायाकारी में ताउन को मजबूत बनाने के तरीक़ों पर बातचीत की। अमरीका मुत्तहदा ख़ारजा के तर्जुमान टेड प्राइस ने कहा कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़े में हालिया महीनों में शिद्दत पर भी दोनों उज़रा ख़ारजा ने तबादला ख्याल किया और उन्होंने तशद्दुद में मज़ीद इजाफे को रोकने और अमन बहाल करने के मुमकिन इक़दामात पर बातचीत की। उन्होंने ज़लज़ले से मुतासरा तुर्किया और शाम में इमदादी सरगर्मियों का भी जायजा लिया। उन्होंने साफ तवानाई के सूल के लिए मुत्तहदा अरब अमारात और अमरीका के दरमियान शिरकतदारी PACA और UAE में आइंदा कूब 28 मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से मुताल्लिक़ उमूर पर गौर किया है। शेख अब्दुल्ला ने अमरीका सेनेट की खारजा ताल्लुकात कमेटी के चेयरमैन, कमेटी के वाइस चेयरमैन और रिपब्लिकन मरकजी कमेटी के साबिक़ चेयरमैन से अलग अलग मुलाकात की। ईरान के लिए अमेरिका के खुसूसी लीची रॉबर्ट मेले ने बुध के रोज कहा कि खिते और रूस की जानिब से यूक्रेन में ईरानी ड्रोन्स के इस्तेमाल के लिए शवाहिद बढ़ रहे हैं। मेले ने ट्विटर पर मजीद कहा कि ईरानी हुकूमत की जानिब से मुसलसल तरदीद के बावजूद ऐसा हो रहा है। दरअसल अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांड जनरल माइकल कोरेला ने बुध को कहा कि वो ईरान मशरिक़ वसता में अदम इस्तेहकाम का सबसे बड़ा अंसर है। सेंट्रल कमांड की जानिब से ट्विटर पर शाया होने वाली एक बयान में कोरेला ने मजीद कहा कि ईरान का हौसी मलेशिया को हथियार भेजने का सिलसिला यमन में तशद्दुद को कम करने के लिए सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। ईरान का ये अमल अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाता है। अमेरिका जनरल ने इन सरगर्मियों का मुकाबला करने में अमेरिकी शिरकतदारों के किरदार पर जोर देते हुए कहा कि हमारे शिरकतदार असलाह की तरसील को रोकने और खिते में ईरान की मज़मूम सरगर्मियों का मुकाबला करने के लिए एक लाजमी अंसर है। अमेरिका कमांड का यह बयान उस वक्त सामने आया जब बुध के रोज अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल ने कुछ यमनी अफराद को 9 माह के बाद आसासे मिंजामिद करने और सफरी पाबंदी के ज़राए निशाना बनाया है। वो ये यमनी अफराद हैं जो बुनियादी तौर पर हूसियों की सिफों में शामिल हैं। मुतफ़िक़त मंजूरी की गई है। करारदाद में 12 अफराद पर आयद टारगेटेड जुर्माने में 15 नवंबर तक तौसी कर दी गई। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने आज जुमेरात को बताया कि ज़लज़ले के बाद 351 इमदादी ट्रक सरहदी गुजरगाहों से शुमाल मगरबी शाम में दाखिल हुए हैं। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर ने शाम के सदर बशार अल असद की जानिब से मज़ीद सरहदी गुजरगाहें खोलने की मंजूरी का ऐलान किया और शाम में के लिए एहतियात को दुगना करने की भी जरूरत पर जोर दिया। आलमी इदारा सेहत ने कहा कि क्रॉसिंग के जरिए शाम में दाखिल होने वाले इमदादी जलजले से पहले से मौजूद थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर ने इंकशाफ किया कि शाम में जलजले से बच जाने वाले अफराद तबाहगाह, खुराक या साफ पीने के पानी के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। अक़वाम मुत्तहदा का पहला इमदादी काफिला तुर्किया और शुमाल शाम में हिज़्बुल इख्तिलाफ के धड़ों के जेरे कंट्रोल इलाकों के दरमियान बाबुल सलामा सरहदी गुजरगाहों से दाखिल हुआ। जलजले से मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दोनों मुल्कों में ये तादाद 39,000 से ज्यादा अफराद तक पहुंच गई है। इमदादी काफिला 11 ट्रकों पर मुश्तमिल है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के फराहम किए हैं। इमदाद में शेल्टर किट्स, कंबल और खालीन शामिल हैं। स्कॉटलैंड के वज़ीर आज़म निकोला सर्जन ने अपने इस्तीफे की तस्दीक करते हुए ऐलान किया कि स्कॉटिश नेशनल पार्टी के जानशीन के इंतखाबात के लिए इंतखाबात कराए जाएंगे। अगरचे उन्होंने 1 माह से भी कम अरसा कबल अपने इस्तीफे का इम्कान को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन सर्जन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैं अपने दिलो दिमाग से समझती हूँ कि अब मुस्तफ़ी होने का वक्त आ गया है। 8 साल इख्तिदार में रहने के बाद 52 साला सर्जन ने वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात स्कॉटिश नेशनल पार्टी के ज़ेरे
रहनुमा ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। इन्हें आजादी और ख्वाजा सराओं के हकूक के लिए अपनी हुकूमत अमलियों पर पड़ते हुए शदीद दबाव का सामना करना पड़ा था। उन्होंने मजीद कहा कि वो इस वक्त तक वजीर आजम रहेंगी जब तक स्कॉटिशन नेशनल पार्टी के जानशीन का इंतखाब नहीं करती। सिटीजन 2014 में स्कॉटलैंड की क़ियादत करने वाली पहली खातून बन गई थी। उन्होंने स्कॉटलैंड की आज़ादी के लिए आगे बढ़ने का अज़्म किया है। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। गजवेल और सिद्दीपेट असम्बली हलकों की रियासती हुकूमत की तरक्याती कामों का किया मायना। तेलंगाना में बहुत जल्द मजीद 9 नए मेडिकल कॉलेजेस किए जाएंगे कायम। यादगिरी गुट्टा में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल की संगे बुनियाद तकरीब से रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब। एक 1000 से ज्यादा एकड़ जंगलाती अराजी को बनाया जाएगा सरसब्ज व शादाब। वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह के मौके पर रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार का ऐलान। तेलंगाना में एक मरतबा फिर सर्दी की लहर में हुआ इजाफा। रियासत के 19 अजला में येलो और 2 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। वज़ीर आज़म मोदी ने नेशनल ट्रेबल फेस्टिवल का किया इफ्तिताह। मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की तरफ से लगाए गए स्टॉलों का किया मायना। एमएलए के खुतूत का जवाब न देने वाले अफसरान के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। राजस्थान असेंबली में रियासती वज़ीर गोविंद राम मेघवाल का बयान। हिंद बहरुल काहिल खिते में फीजी के साथ अहम शिरकतदारी का विजन। फीजी के वज़ीर आज़म के साथ दो तरफा इजलास के दौरान वज़ीर ख़ारजा एस.जे. शंकर का बयान। शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन से की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर और दो तरफा शिरकतदारी की फरोग़ के इम्कानात पर किया तबादला ख्याल। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।